केवीएस पीजीटी हिंदी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का इस केवीएस पीजीटी हिंदी के इस क्लास सेशन में बहुत बहुत अभिवादन है। तो चलिए शुरू करते हैं। नए पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ कृष्णा सोबती का मियां नसीरुद्दीन। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन की प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है शब्दों के आलोक में। कृष्णा सोबती, जन्म 18 फरवरी सन 1925, गुजरात पाकिस्तान, गुजरात पश्चिमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान। प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। उपन्यास हैं डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। कहानी संग्रह हैं हम हशमत, शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र संस्मरण। प्रमुख सम्मान है साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। मृत्यु 25 जनवरी 2019। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संस्कार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को ऐसे कई यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, साहनी, हसमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें से कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म सहानी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत समता, उर्दू का बाकापन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व भी करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो ये था पाठ परिचय और लेखिका परिचय। अब शुरू करते हैं कहाँ ये शब्दचेत संस्मरण। मियां नसीरुद्दीन। साहबों उस दिन अपना मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीतिक, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके में नान बाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते, मियां नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनकी मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटपटा आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियां ने नजर उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे। आपको वक्त हो तो। मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर कहिए, यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो।
यह तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। हाँ खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब, पूछिए साहब। नान भाई इल्म लेने कहीं जाएगा क्या? क्या नगीना साज के यहाँ पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबेली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा। मतलब यह कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। आपके वालिद? मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही, नान बाई गढ़ैया वाले के नाम से। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नान बाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहब? एक तो पढ़ाई ऐसी, दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह न आना हुआ पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चे न कच्ची में बैठा, न वो पक्की में, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 किलासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नान बाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2 जमातों का हुआ क्या? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नान बाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबों, अभी साफ हुआ जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नान बाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे ही देखे कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब है साहिब यह कि तालीम भी बड़ी चीज होती है। सिर हिलाया, है साहब, माना? मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खुमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खुमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मुड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहुतेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है। एक बात हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नान बाई कोई नई चीज खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँ पना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज क्यों न बनती साहब? बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही।
लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था, कोई खासी चीज होगी? मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा, पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी हो गई होगी हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका, कहावत ये सच्ची भी है? मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ क्या है? काम झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखिए कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। हाँ, ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकारा, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया न आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए? अरे वह तो पूछिएगा ही, वह बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बनाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना? हो तो चुकी साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह क्या काम करते थे, सो क्या काफी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे, हाँ काफी है, पर जरा नाम लेते तो उस वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किससे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पना बादशाह सलामत ही ना। कौन से? बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात। लिख लीजिए बस यही कि नाम आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है, कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। इसमें बिटिर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो, काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहब? ये बब्बन मियाँ कौन है साहब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाक ही काट दी। अपने कारीगर को और कौन होंगे? किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखे मजमून ने छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकर खानी, सीर माल, ताफ तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों का आगे कुछ कौध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र किया करते थे, जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से, निगली और हजम। अब कुछ ये कठिन शब्द जो इस पाठ में आए हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको देखते हैं। नानबाई, तरह तरह की रोटी बनाने बेचने का काम करने वाला। काइयां, धूर्त, चालाक। पेशानी का अर्थ होता है माथा, मस्तक। अखबार नवीस का अर्थ है पत्रकार। खुराफात मतलब शरारत, इल्म, जानकारी, ज्ञान या विद्या। नगीना साज का अर्थ है नगीना जड़ने वाला।
मीनासाज मीनाकारी करने वाला, रंगरेज कपड़ा रंगने वाला, वालिद पिता, अख्तियार करना मतलब अपनाना, मरहूम जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, मोहलत कार्य विशेष के लिए मिलने वाला समय, लम्हा भर क्षण भर, नसीहत सीख शिक्षा, वजह फरमाना ठीक बात कहना, शागिर्द मतलब शिष्य, परवान करना उन्नति की तरफ बढ़ना, जमात कक्षा श्रेणी, रुखाई उपेक्षित भाव, तरेरा घूर कर देखा, रुमाली एक प्रकार की रोटी जो रुमाल की तरह बड़ी और बहुत पतली होती है, जहमत उठाना तकलीफ झंझट कष्ट, मजमून मामला विषय। अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं मियां नसीरुद्दीन पाठ से। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात पश्चिमी पंजाब में वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। बंटवारे के पश्चात इनका परिवार हिंदुस्तान आ गया। साहित्य रचना में इन्होंने एक स्वतंत्र और मूल समस्याओं को उजागर करने का प्रयत्न किया। अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी अत्याचार और समाज से जुड़ी अन्य मूल समस्याओं का उल्लेख इन्होंने किया है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी उपन्यास डार से बिछुड़ी 1958, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979 साहित्य अकादमी से पुरस्कृत, मित्रों मरजानी 1984, ए लड़की 1991, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000, यारों के यार, तीन पहाड़। कहानी विधा की रचना है बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया नेट के भी सिलेबस में है। विचार संवाद संस्मरण हम हशमत 3 भागों में, कृष्णा सोबती एक सोहबत, शब्दों के आलोक में, सोबती वैद्य संवाद, मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व सही की तलाश में, लेखक का जनतंत्र, मार्फत दिल्ली 2018, यात्रा आख्यान बुद्ध का कमंडल लद्दाख, पुरस्कार व सम्मान कृष्णा सोबती को 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1981 में शिरोमणि पुरस्कार, 81 में मैथिली शरण गुप्त सम्मान, 1982 में हिंदी अकादमी पुरस्कार, 96 में साहित्य अकादमी फेलोशिप, 1999 में लाइफ टाइम लिटरेरी अचीवमेंट अवार्ड, 2008 में हिंदी अकादमी दिल्ली का सलाका अवार्ड, 2017 में भारतीय साहित्य में पथ प्रदर्शक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ? 12 फरवरी 1925, 13 फरवरी 1925, 15 फरवरी 1925 या 18 फरवरी 1925। तो कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 को हुआ। ऑप्शन द सही है। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला? जिंदगी नामा, दिलो दानिश, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक, मित्रों मरजानी। तो जिंदगी नामा पर इनको साहित्य अकादमी मिला है। कृष्णा सोबती की रचना मियां नसीरुद्दीन किसमें संग्रहित है? शब्दों के आलोक में, हम हशमत, डार से बिछुड़ी, समय सरगम। तो ये संग्रहित है मियां नसीरुद्दीन हम हशमत में। ऑप्शन ब सही है। कृष्णा सोबती को कौन कौन से पुरस्कार सम्मान मिले हैं? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सलाका सम्मान या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी सम्मान मिले हैं कृष्णा सोबती को। जिंदगी नामा उपन्यास की पृष्ठभूमि क्या है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो जिंदगी नामा उपन्यास की पृष्ठभूमि पंजाब है। मियां नसीरुद्दीन कृष्णा सोबती का प्रसिद्ध शब्द चित्र है जो हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। मियां नसीरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे? 66 किस्म की, 56 किस्म की, 76 किस्म की या 96 किस्म की? तो ऑप्शन ब सही है, 56 किस्म की। अखबार नवीस का क्या अर्थ होता है? संपादक, अखबार बेचने वाला, पत्रकार या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो अखबार नवीस का अर्थ होता है पत्रकार। ऑप्शन स सही है। पाठ में आया शब्द रंगरेज से क्या तात्पर्य है? रंग बेचने वाला, रंग बनाने वाला, रंग से होली खेलने वाला या कपड़ा रंगने वाला? तो रंगरेज का अर्थ होता है कपड़ा रंगने वाला। ऑप्शन द सही है। मियां नसीरुद्दीन के वालिद साहब का क्या नाम था? मियां कल्लन, मियां बरकत शाही, भाई मीर साहब और मियां रहमत।
तो मियाँ नसीरुद्दीन के वालिद साहब का नाम था मियाँ बरकत शाही, ऑप्शन ब सही है। मियाँ नसीरुद्दीन के दादा का क्या नाम था? मियाँ कल्लन, मियाँ बरकत, मियाँ रहमत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नसीरुद्दीन के दादा का नाम मियाँ कल्लन था। वालिद साहब मियाँ बरकत से और दादा मियाँ कल्लन थे। शब्द चित्र में आए शब्द अलिफ बे जीम क्या है? बालकों के नाम है, उर्दू वर्णमाला के अक्षर हैं, उपर्युक्त दोनों हैं, केवल ब सही है। तो इसका उत्तर होगा द, केवल ब सही है। एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा हुआ पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन तीनों जमातों का हुआ क्या? उपर्युक्त उद्धरण किस पाठ से है? विदाई संभाषण से, भारत माता से, मियाँ नसीरुद्दीन से या रजनी से? तो ये सबको पता है, ऑप्शन स सही है, मियाँ नसीरुद्दीन से। रोटियां बनाने से पहले मियाँ नसीरुद्दीन ने और कौन सी दुकान लगाई थी? मिठाई की दुकान, खोमचे की दुकान, सेवइयों की दुकान या बिरयानी की दुकान? तो रोटियां बनाने से पहले मियाँ नसीरुद्दीन खोमचे की दुकान चलाते थे। जो चीज न आग में से पके न पानी से बने, ऐसी चीज का क्या नाम बताया मियाँ नसीरुद्दीन ने? मिठाई, चना, बाजरा या कोई चीज नहीं। तो इस पाठ में संस्मरण में ऐसी किसी चीज का नाम इन्होंने नहीं बताया जो न आग से बने न पानी से बने। मियाँ नसीरुद्दीन कितनी उम्र के थे? 60 साल के, 65 साल के, 70 साल के, 80 साल के? तो मियाँ नसीरुद्दीन 70 साल के थे, ऑप्शन स सही है। इनमें से कौन कौन सी रोटियां बनती थी मियाँ नसीरुद्दीन के यहाँ? बाकर खानी रोटी, सीरमाल रोटी, ताफ्तान रोटी, उपर्युक्त सभी? तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी रोटियां बनती थी मियाँ नसीरुद्दीन के यहाँ। कौन सी रोटी पापड़ से भी पतली बनती थी? तुनकी रोटी, गाजेबान रोटी, रुमाली रोटी या बेसनी रोटी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन अ, तुनकी रोटी बनती थी पापड़ से भी पतली। मियाँ नसीरुद्दीन कितनी मजदूरी देते थे? 2 रुपए मन आटे की मजूरी, ब 4 मन मैदे की मजूरी? उपर्युक्त दोनों सही या उपर्युक्त दोनों गलत? तो ऑप्शन स सही होगा, उपर्युक्त दोनों सही। तो खत्म होता है पाठ कृष्णा सोबती का मियाँ नसीरुद्दीन। उम्मीद है जरूर ये परीक्षा में सहयोगी साबित होगा। और इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आया तो मेरी ही क्लास से आएगा। और आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और KVS PGT की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी और इन सभी पाठों को एक बार जरूर से देख लेंगे, जरूर से पूरी वीडियो देख लेंगे। और मैं 99% मेरी उम्मीद है कि मेरे ही बनाए वीडियो से, मेरे इन पाठों से हिंदी वाले सेक्शन में जो भी पाठ से प्रश्न आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे। और आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।